आज बात करने वाले हैं ऐसे प्राणायाम के बारे में जिससे आप अपने नाड़ी तंत्र को शुद्ध कर सकते हैं दोस्तों, जिसको नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा जाता है। और जिस प्राणायाम का मूल नाम है वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है दोस्तों। वैसे प्राणायाम से आप अपने सर से लेकर पाँव तक की, एड़ी तक की सभी चोटियों को, यानी एड़ी से चोटी तक की सभी बीमारियों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जिसके साथ ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से आपकी जो बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है वो और हैवी होने से के कारण आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव करने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश कुमार और आप देख रहे हैं बिमलिश योगा आयुर्वेदा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से वो फायदे हैं जिसके जरिए आप इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से अपने रोगों को दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दें आपको, जिन लोगों के सर में बहुत दर्द रहता है दोस्तों, यानी सर में 30-40 साल पुराना दर्द है दोस्तों, वो रहता है। और दर्द रहने के साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों आपको कि माइंड डिसऑर्डर यानी जिसको दिमागी प्रॉब्लम बोलते हैं, या एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी के दौरे बोलते हैं, और जिन लोगों के आंखों की रोशनी कम है दोस्तों, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है दोस्तों, वाइट ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, ब्लैक ग्लूकोमा है, जिसको बोलते हैं काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इन सभी चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इस चीज़ का। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इस प्राणायाम से आप अपने सभी रोगों को दूर कर सकते हैं। इस प्राणायाम का मेन फोकस है वो है हमारी सांसों पर। जिस तरीके से हम इस प्राणायाम को करते हैं उस तरीके करने के साथ साथ इस प्राणायाम को अच्छे से रिजल्ट भी देता है हमें। तो दोस्तों बता दूं और कौन कौन से रोग हैं जिसके बहुत अच्छे से निवृत्ति कर सकते हैं इस प्राणायाम को करने से। तो दोस्तों जिन लोगों को माइंड डिसऑर्डर यानी जैसे मैंने बताया अभी आपको ये सर दर्द वाले रोग हैं, आँखों की रोशनी है, और जिन लोगों को फेफड़ों संबंधित प्रॉब्लम है वो भी, स्किन डिसऑर्डर है। और दोस्तों एक और चीज़ का सबसे अच्छा रिजल्ट है वो है देखने के लिए मिलता है जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस में क्या है कि आदमी को फालिस मार जाती है, जिसको बोलते हैं लकवा बोलते हैं, लकवा रोग। तो लकवा रोग में दोस्तों इसको अगर लगातार जैसे किसी अगर व्यक्ति को पता पड़ जाए कि उसने 3-4 घंटे हुए उसको लकवा मारे, तो अगर वो लगातार 3 दिन पर इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को कर ले तो इससे वो अच्छे से ठीक हो जाएगा दोस्तों। 3 ही दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है पैरालिसिस इससे। लेकिन बस करने के ऊपर है, अगर ज़्यादा भयंकर रोग होता है दोस्तों तो उसे कम से कम आपको 1 से 2 घंटा करना पड़ता है लग के, और करने के साथ साथ थोड़ा खान पीन पर भी ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों जैसे बता दूं बहुत से लोगों को बीपी हाई होता है, तो बीपी हाई होने के साथ में आप इसको करना प्रारंभ करें और इससे बीपी बिल्कुल क्योर हो जाता है दोस्तों। नॉर्मल होने की तो बात छोड़ो, आप जिस तरीके से डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बीपी सही नहीं होता जिनकी बार आपको दवा खानी पड़ेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। योगा हमारे आयुर्वेद पद्धति में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए आप अपने बीपी को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं आपको जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि हमें सांस वगैरह लेने में दिक्कत रहती है, सांस फूलती है, तो वो भी इसी का लाभ उठाएं इससे, और योगा वगैरह को करना प्रारंभ करें, और इससे आपको बहुत अच्छे से रोगों की निवृत्ति हो जाएगी। और मैं बता दूं आपको जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन रहता है, या डिजनरेट सेल हैं, या जिन लोगों को ब्लड कम बनता है, जिनको बोलते हैं खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी बोलते हैं दोस्तों, क्या आपको मैं अगर पूछूं तो शायद आप भी मुश्किल से मुश्किल बता पाएंगे कि हमारा खून है वो हमारी लीवर में नहीं बनता है। हमारा जो ब्लड है वो हमारे बोन मैरो में मिलता है, यानी बोन मैरो में मिलता है, यानी बनता है उसमें। जो हड्डियों के जॉइंट होते हैं ना, कोहनियों के, घुटनों के जॉइंट होते हैं, इनमें हमारा बोन मैरो में ब्लड बनता है। जहाँ जिस जगह ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा, सबसे ज़्यादा होगा, उस जगह आप इस चीज़ को देखने के लिए संग्रहित हो सकते हैं दोस्तों। तो जिससे जहाँ पर ये बोन मैरो होती है ना, जॉइंट होते हैं, उस जगह ब्लड बनता है। लीवर में कभी भी दोस्तों खून नहीं बनता, सिर्फ लीवर, किडनी, फेफड़े, गुर्दे ये चीज़ अच्छी होने से खून का रक्त संचार अच्छे से हो जाता है, जिसके कारण खून और जल्दी मात्रा में बनता है, यानी ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको ये किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से करने के साथ साथ किन लोगों को कितनी देर करना चाहिए, कितनी देर करने से और किन लोगों को कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसको करने से जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो इतना हाई हो जाता है कि जिसके जरिए आप अपने माइंड से लेके, यानी सर से लेके और अपने पैर, एड़ी तक के, पैर तक के सभी रोगों को अच्छे से दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों बताता हूँ मैं किस तरीके से किया था दोस्तों। तो आप अपनी लेफ्ट या राइट किसी भी नोस्टल को बंद करके एक नोस्टल से सांस अंदर भरेंगे और दूसरी नोस्टल से उसको छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बाएं से भरें तो बाएं से ही भरना स्टार्ट करें, नहीं, ये तो आप बहुत से लोगों ने विडंबना बना दी है कि जैसे हमें इस तरीके से भरना है, बाएं से ही भरना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बाएं से ही भरें, आप दाएं से ही भर सकते हैं। जैसे आपकी
स्थिति हो, कोई बाएं हाथ से करें दाएं हाथ से, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे आप ध्यान मुद्रा में बैठे हैं या किसी मुद्रा में बैठे हैं, बैठने के साथ में आप एक सुखद पद्मासन लगा लें। पद्मासन या किसी भी अवस्था में अगर आप लोग बैठने में दिक्कत होती है दोस्तों, आप परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे आपकी स्थिति के ऊपर है, किस कंडीशन में आप कर पाएँ उसी कंडीशन आप कर सकते हैं इसको। तो दोस्तों आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आने वाले इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे दोस्तों, और वो अपने रोगों को दूर कर सकें। तो आइए दोस्तों बताते हैं किस तरीके से किया जाता है। आप इस तरीके से मुद्रा बना लें। इस तरीके से मुद्रा बनाने में आप इस एक नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इस नोस्ट्रल को बंद करने से दूसरी नोस्ट्रल से अंदर सांस भरेंगे, इस तरीके से मुंह बंद करके, और जिस नोस्ट्रल से सांस भरी थी उसके विपरीत नोस्ट्रल से सांस को छोड़ देंगे। अब जिस नोस्ट्रल से सांस छोड़ी थी उस नोस्ट्रल से फिर दोबारा सांस भरेंगे, और जिस नोस्ट्रल से सांस भरी थी उसके विपरीत नोस्ट्रल से इसको छोड़ देंगे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिस नोस्ट्रल से सांस भरी जाती है उसके विपरीत नोस्ट्रल से छोड़ी जाती है। यानी आपने अगर दाएं नाक से सांस भरी है तो आपको बाएं नाक से छोड़नी पड़ेगी। जिस नाक से आपने छोड़ी थी यानी बाएं से छोड़ी है दोबारा, तो आपको फिर दोबारा से बाएं नाक से सांस भरनी पड़ेगी, और फिर बाएं से भरने के बाद दाएं से छोड़ें। जिस दाएं से आपने छोड़ी है उसी दाएं से दोबारा भरें और फिर बाएं से छोड़ें। फिर जिस बाएं से आपने सांस को अंदर भरा है उसी सांस को फिर दोबारा अंदर भर के दाएं से छोड़ें, और दाएं से छोड़ने के बाद फिर दोबारा उसी दाएं से भरें और बाएं से छोड़ें। इस तरीके से दोस्तों ये किया जाता है। दोस्तों बता दूं आपको, इसको जितनी जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी आराम नहीं मिलने वाला आपको। इसको लंबा गहरा कीजिए, यानी कम से कम इस प्राणायाम को आप एक सांस लेने में कम से कम 5 से 7 सेकंड का टाइम लगाइए। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप लंबी गहरी सांस लीजिए और लंबी गहरी सांस छोड़िए। ऐसा करने से आपको क्या है ना कि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर संग्रहित होगा। तो इस तरीके से संग्रहित होने के साथ साथ में आपको जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल हाई होगा आपको उतनी ज़्यादा आपके रोगों की अच्छी से निवृत्ति हो जाएगी दोस्तों। और एक और बात, जो आपके डिजनरेट सेल होते हैं यानी मरे हुए सेल होते हैं अंदर बॉडी में रिकवरी के लिए, वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको कोई भी बीमारी है जैसे पैरालिसिस है, बीपी हाई होना है। और दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, इसके साथ साथ में जिन लोगों को बीपी हाई होता है वो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट कर लें। ज़्यादा कर लेंगे तो आपको और अच्छे से फ़ायदा हो जाएगा। और जो लोग ज़्यादा करते हैं इस प्राणायाम को उनको तो कोई बीमार होने की कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। और जिन लोगों के आँखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है या आँखों से कम दिखता है या रोशनी कम है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा है, वाइट ग्लूकोमा है या काला मोतिया है, या फिर आँखों की रोशनी थोड़ी कम है, तो वो इसको क्या करें कि थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करने के साथ में आधे से 1 घंटा प्रारंभ करें। और सुबह ठंडे आँखों से अपनी पानी को धोएं, आँखों को धोएं, ठंडे पानी से अपनी आँखों को धोएं। और दोनों के साथ में आप त्रिफला से आँखों को धो सकते हैं, गुलाब जल से आँखों को धो सकते हैं। इसके साथ में आप इस प्राणायाम को सुबह शाम कर सकते हैं दोस्तों। और ऐसा कोई नहीं दोस्तों कि ये प्राणायाम खाली पेट किया जाए, ऐसा कोई निषेध नहीं है इसका, कि आप इस प्राणायाम को खाना खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं दोस्तों। आप स्वच्छ हवादार जगह बैठ जाएं, हवादार जहाँ पे हवा आती है, हवा का आवागमन हो वहाँ पे आप बैठ जाएं और करें दोस्तों इसको। और इसके करने से दोस्तों आपको इतना लाभ मिलेगा कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगर कहीं बॉडी में नाड़ी तंत्र कहीं गड़बड़ है, यानी हमारी बॉडी का मेन में क्या जाए वो नाड़ी तंत्र है। हमारी बॉडी का जो नाड़ी तंत्र होता है वो इतना अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाता है बीमार होने पर। जब आप सही हो जाती हो तो सही होने के साथ में आपका क्या है ना कि बॉडी का जो नाड़ी तंत्र है, मेन तंत्र बोलते हैं जिसको नाड़ी तंत्र, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 2,72,10,700 कुछ ऐसी नस नाड़ियाँ होती हैं। उनको शुद्ध करने के लिए हमें इस प्राणायाम करने में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है दोस्तों। या तो आप अपने जीवन में इस प्राणायाम को नहीं अपनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। और मैं बता दूं एक और बात, इस प्राणायाम के इतने अच्छे लाभ हैं कि शायद मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन आप सुनते सुनते हो सकते हो थक जाए, लेकिन माफ़ी चाहता हूं मैं। लेकिन इस प्राणायाम के बहुत अच्छे लाभ हैं, इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या पर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों।
कहीं ना कहीं हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमने तो ये वीडियो देखा है, पता नहीं कभी किसी काम आए या ना आए। लेकिन दोस्तों आप कभी ये सोच को देखो, कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसके साथ हमारे भी काम आ सकता है या किसी और के काम आ सकता है दोस्तों। तो प्लीज़ दूसरे के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे आपको पता है कि वो बंदा बीमार तो उसके लिए शेयर कीजिए, उसे बताइए, सिखाइए। इससे आपका भी भला होगा, आपका नाम होगा दोस्तों।